सो व्हाट्स अप एनिमे आर्मी, और क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर GTA एपिसोड 8। ये एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें जो हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। तो एपिसोड 8 की शुरुआत करते हैं अब। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं ओनिजुका कहता है कोकुरी-सन हमें बताओ कामियो को किसे पसंद करता है। तो उसका आंसर आता है हितोमी। तो ओनिजुका कहता है क्या सच में तुम्हें हितोमी पसंद है। तो वो लड़का कहता है नहीं ये बात सच नहीं है। तो ओनिजुका कहता है अरे देखो तो सही, हितोमी भी ब्लश कर रही है। लेकिन कुनियो कहता है हाँ कोकुरी-सन ये कितना बेवकूफ़ है, और कहता है बेल बजने से पहले से बेवकूफ़ों वाली गेम मत खेलो। तो ओनिजुका कहता है कोकुरी-सन किसका पैर सबसे ज़्यादा बदबूदार है इस क्लास में। तो उसका आंसर आता है कुनियो कि देखो ये मुराई है। और कुनियो को कहता है अब हम तुम्हें मदर ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, मतलब किंग ऑफ मदर कॉम्प्लेक्स। तो कुनियो भाई अब बेंच उठा लेता और कहता है तेरे को तो साले आज पटक के मारूंगा देखियो। लेकिन तभी बेल बज जाती है और ओनिजुका उठ जाता है और वो धड़ाम से दे के मार देता है। लेकिन ओनिजुका को उठ जाता है, कहाँ ही लगेगी, और ओनिजुका जाने लगता है। तो फिर योशिकावा कहता है अरे यार क्या चलो ना एक और बार करते हैं, मज़ा आ रहा है। तो ओनिजुका कहता है माफ़ करना मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बदल नहीं सकता, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुनियो जैसे ही ओनिजुका को रोक रहा होता है तो उसका पर पता नहीं किसी चीज़ पर पड़ जाता है। तो योशिकावा कहता है जहाँ तक मुझे याद है ये लंच टाइम में लाए थे ओनिजुका इस चीज़ को इधर। तो किकुची, योशिकावा और कुछ और स्टूडेंट हंसने लगते हैं बदबू चिल्ला के। उससे उसके पैर से काफ़ी बदबू आ रही होती है उस चीज़ जो उसके पैर में लगी होती है कुनियो के। देन यहाँ से लेसन 8 स्टार्ट होता है जिसका नाम है बंगी जंपिंग मेड इजी। और जैसे ही कुनियो अपने घर के पास आ रहा होता है और कहता है कि वो साला मदर ऑफ कॉम्प्लेक्स कह किसे रहा था। लेकिन तभी कुनियो की मदर सामने आ जाती है। लेकिन कुनियो और उसके दोस्त ब्लश करते हैं और कुनियो कहता है मॉम कैसे कपड़े। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें ये अच्छे लगे, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। तो कुनियो कहता है कि ऑफ कोर्स आप इसमें अच्छी लग रही है, लेकिन ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, आपकी अंडरवेयर लगभग एक्सपोज हो रही है। तो कुनियो की मदर कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चलो बॉलिंग करने चले। ठीक है। अब ये लोग बॉलिंग के सामने ही होते हैं, शॉप के किसी का वेट कर रहे होते हैं। तो कुनियो का दोस्त जो होता है वो कहता है कि क्या कोई और भी आ रहा है। तभी ओनिजुका आता है, साला ये फिर आ गया, और कहता है इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी। तो कुनियो कहता है क्या ये वो ज़रूरी काम था जिसके लिए ये कह रहा था। तो कुनियो की मदद कहती है कि चलो साथ में बॉलिंग करें, और पीछे से ओनिजुका कुछ इशारे कर रहा होता है। तो कुनियो कहता है ये पीछे से देखो शिश के इशारे कर रहा है। तो कुनियो की मदर कहती है एक टीचर ऐसा कभी नहीं कर सकते, और ओनिजुका से माफ़ी मांगती है। तो ओनिजुका कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पर बुड्ढा अपने कृष्णा को देख रहा होता है जो उसे वापस मिल चुकी होती है। आई थिंक दूसरी बार, मतलब तीसरी बार मिली है, 2 बार तो ऐसे ही फूक गई इसकी गाड़ी। तभी कुछ लोग 3 लोग आते हैं उस गाड़ी के पास एंड उसको टच करने लगते हैं। तो बुड्ढा कहता है ओए सबने गंदे हाथों से मत छुओ, कौन है ये लोग, और उसे साफ करने के लिए बाहर जाता है। तो देखता है भैया उसकी गाड़ी गायब, और बुड्ढा पागलों की तरह कहने लगता है वो गई। एंड यहाँ पर ये स्टोन पेपर सीजर कर रहे होते हैं जिसमें कुनियो के दोस्त और उसकी मदर की टीम बनती है जिसका नाम है टीम स्माइल। और यहाँ पे दूसरी टीम बनती है कुनियो और ओनिजुका की टीम मनहूस। तो कुनियो की मदर कहती है कि मैं पहले जाऊंगी, और सीधा एक बॉलिंग में सारे सारे पिंस गिरा देती है। फिर जाता है कुनियो। तो ओनिजुका कहता है देख बेटा अगर तूने इसे गटर में डाल दी ना, जो बगल की लाइन होती है ना, तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो कुनियो कहता है अपने सपने में मत बोल बंदर कहीं के। तो जैसे ही कुनियो बॉल करता है उसकी बॉल साइड के गटर में ही चली जाती है जैसा कि उनका कहता है, और कहता है साले की पहली बॉल ही गटर में चली गई, चिंता मत करो। लेकिन वो बॉल बाद में सारी खिल्ली उड़ा देती है। कुनियो ने पूरी बाजी पलट दी भाई। तो कुनियो कहता है ये सीधा स्ट्राइक है, मेरी टांग मत खींचो टीचर। फिर ओनिजुका चुपचाप उठता है, गर्दन चटकाता है और एक बॉल पकड़ के ऐसी थ्रो मारता है कि सारे भाई पिंस टूट जाते हैं, तुम गिरना छोड़ो सारे ही टूट जाते हैं। और ओनिजुका कहता है स्ट्राइक और विक्टरी। तो कुनियो कहता है भाई तेरा मतलब क्या है, तूने सारे पिन को तोड़ दिया है, टुकड़ों में बिगेड़ दिया भाई।
तभी मुराई की मदर का कॉल आता है एंड वो कहती है उन्हें अभी कुछ काम है तो वो बाद में आएंगी, इसके लिए वो सब पे कर देंगी। देन ये दोनों आपस में एक दूसरे को काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देते हैं और कुनियो ओनिजुका के पैर पर एक बॉल गिरा देता है जिससे ओनिजुका भैया झन्ना आ जाता है। तो ओनिजुका भी कुनियो के पैर पर बॉल फेंक देता है, दे के मारता है सीधा। फिर कुनियो दोनों बॉल उठाता है और ओनिजुका के मुंह पे दे के मार देता है। और कुनियो कहता है यही होता है जब एक बंदर इंसानों को चैलेंज करता है। तो ओनिजुका कहता है तुम चूहे, मैं तुम पे काफ़ी आसान हो रहा था क्योंकि अभी तुम एक स्टूडेंट हो। जैसे ओनिजुका 2 बॉल उठा के मारने वाला होता है वो लगती ही नहीं है, उसके हाथों में चिपकी रह जाती है। तो यार ओनिजुका भी सोचता है कि यार मेरी उंगलियां क्यों नहीं निकल रही। तो कुनियो कहता है मैंने होल्स पर ग्लू लगा दिया था। और वहाँ पे ओनिजुका को बेवकूफ़ कह के वहाँ से चले जाते हैं। और कुनियो जाते टाइम कहता है मिलते हैं डोरेमोन, बेस्ट क्रॉसओवर ऑफ GTO प्लस डोरेमोन, बोलो नीले गुड्डे की जय। तो दिखाते हैं कि कुनियो और उसके दोस्त जा ही रहे होते हैं। तो कुनियो हल्का सा किसी कार से टकरा जाता है और कहता है ये गलत साइड पे किसने पार्क कर रखी है, और उस पर लाते मारने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं, या लोग कहूँ या बदमाश कहूँ, एक्चुअली ये बदमाश ही है। तो उनमें से एक कहता है अरे नहीं, अब तुमने तो इसमें काफ़ी सारे दाग स्क्रैच लगा दिए, खरोचे मारती, अब तुम इसका क्या करने वाले हो। तो कुनियो कहता है मैंने तो बस टायर पे लात मारी थी, मैंने एक भी खरोचे नहीं लगाई भाई। तो उनकी इन सब बातों से कुनियो उनमें से किसी एक के मेंबर को धक्का मार देता है और वो साला नाटक करने लगता है कि उसका हाथ टूट गया ये वो। और वो कहता है कि भाई देख, कार में स्क्रैच और मेडिकल का बिल, ये तो 1 मिलियन यान से ऊपर जाएगा, अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 80-90 हज़ार। तो कुनियो दोबारा एक आध को धक्का मार के भागने लगता है, लेकिन वो कुनियो के एक दोस्त को पकड़ लेते हैं जिसका नाम होता है कुसानो, जैसे हमें पता है। तो बंदा कहता है अरे तुम तो भाग रहे थे क्या, भागोगे नहीं क्या, चलो चलो जल्दी भागो। तभी कोई आवाज़ आती है और कोई बोलता है क्या कुछ गलत है। तो कुनियो का दोस्त बोलता है अरे ये तो ओनिजुका है, हम बच गए। तो ओनिजुका कहता है कि मैं ओनिजुका नहीं हूँ, मैं तो डोरेमोन हूँ 22वीं सेंचुरी से। और कहता है हे गाइस, क्या तुम इन बच्चे को परेशान कर रहे हो, मज़ेदार लगता है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं वो लोग कुनियो और उसके कुछ दोस्तों को स्लीपिंग बैग से टांग देते हैं और कहते हैं चलो इनमें बजाया जाए क्यों ना। जैसे ही एक पंच उसमें लगने वाला रहता है तो ओनिजुका कहता है अरे रुको रुको रुको, मेरे पे इससे बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हमें इन्हें बंजी जंप करवाया जाए बे ब्रिज से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रिज है, अभी तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। और कहता है क्या ये कूल नहीं है। तो कुनियो कहता है ओनिजुका देख तुम मजाक कर रहा है ना, ये देख ये मजाक नहीं। देन वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं ब्रिज के पास। वहाँ पर ओनिजुका से कहता है, तो वो वहाँ पे कुनियो से कहता है तुम बस एक ऐसे बंदे हो जिसे मदर कॉम्प्लेक्स है। तो कुनियो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। और कहता है मैं कूदूंगा, मैं तुम्हें कभी अपनी मदर को टच करने नहीं दूंगा। और उसके पैरों में रस्सी तो बंधी होती है एंड वहाँ से कूद जाता है। तो ओनिजुका कहता है तुमने परफेक्ट स्कोर करा है कुनियो, यानी इसके पीछे भी ओनिजुका का कुछ दिमाग था डर निकालने का। तभी ओनिजुका उनमें से किसी एक बंदे का पैर बांधने लगता है। तो वो बंदा कहता है 1 सेकंड रुको डोरेमोन, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ओनिजुका कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें नहीं पता क्या बारी बारी खेलना होता है ये गेम। तो वो बंदा कहता है अबे तू क्या कह रहा है, बेवकूफ़ वाली मजाक मत कर मुझसे, तुम बस डोरेमोन हो। तो ओनिजुका अपने हाथों पे जो बॉल लगी होती है वो बाटा से तोड़ के मारता है और कहता है ये क्या है, और कहता है मैं यूरिया को बचाने आया हूँ विलन से, मैं काशिनो। ओनिजुका फुल फॉर्म में होकर उनमें से 3 बंदों के भटाभट घूंसे बजाता है जो ब्रिज से पलट के गिर जाते हैं। जो नदी होती है वो वहीं जाके गिरते हैं। फिर ब्रिज की जो आखिरी बंदा होता है भैया उसकी टोटल फट जाती है। वो कहता है साला मॉन्स्टर है और भगने लेता है, गाड़ी लेके भगने ही लगता है बस। तो ओनिजुका कहता है साले तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो वो वहीं पे गाड़ी में बैठता है और देखता है चाबी गायब है और अपने हाथों से भाई जैसे तैसे वो गाड़ी को कंट्रोल में लाता है और उनसे कहता है ओए चलो गाड़ी में बैठो, कुनियो और उसके दोस्तों से। तो कुनियो भी सोचता है कि साला ये सच में टीचर है क्या। तो वो बंदा अपनी गाड़ी के मिरर में देखता है और देखता है कि वही बंदा ओनिजुका उसका पीछा कर रहा है। तो वो बस अपनी गाड़ी भगाने लगता है और ओनिजुका भी इतनी खतरनाक ड्राइविंग करता है, उसके सामने जो आता है वो उसको उड़ा देता है। जैसे कि मान कर चलो साइकिल, मेल बॉक्स, लेकिन उनके पीछे इन सब हाथापाई के
मोहल्ला हल्ला के चक्कर में पुलिस पड़ जाती है। ओनिजुका साला 100 पुलिस के पीछे लगा रहता है, मतलब 100 पुलिस उसके पीछे रहती है, फिर भी वो उसका पीछा करके कहता है कि साले तेरे को तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा। और वो बंदा भी रोते रोते कहता है अरे मुझे जाने दे डोरेमोन। मतलब देख रहे हो भाई किस लेवल तक फाड़ दी इस बंदे की। फिर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। दिखाया जाता है कि बुढ़ा अपना एकदम सैड लाइक कहाँ है, वो सोचता है कि यार उसकी कृष्णा किधर गई। तभी एक टीचर आते हैं और उसे बोलते हैं आपकी कार ना पार्किंग उसमें खड़ी है पार्किंग लॉट में। भैया बुढ़ा खुशी के हमारा जाता तो है, लेकिन देखते हैं उसकी कृष्णा की हालत ख़राब है भैया बहुत ज़्यादा। और एक ऑफिसर आता है और उससे कहता है अच्छा तो आप होंगे इस गाड़ी के ओनर। तो कुछ लोग पुलिस वाले उसे उठाकर ले जाते हैं पूछताछ के लिए, कार चेज़ के लिए, जो कल रात में हुई थी। उसे एक्चुअली कार चेज़ हुई थी जैसा तुम्हें पता है। एंड बुड्ढे को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं और यहाँ पर ये साले तीनों छत पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें टॉप की स्टोरी यही थी कि कार चीज़ हुई जिसमें एक क्रिमिनल एनिमेशन कैरेक्टर था। तो कुसानो कहता है ये सच नहीं हो सकता और हंसने लगता है। तो ओनिजुका कहता है अरे यार टोक्यो की सड़कों में ना काफ़ी ज़्यादा नैरो है। और कुनियो से कहता है क्या तुम मेरी सिगरेट का लाइटर पास करोगे। तो कुनियो से पास करता है। तो ओनिजुका कहता है तुमको ज़्यादा ही ग्रजेस रोक के रखते हो, क्यों नहीं रोकते। लेकिन जैसे ही ओनिजुका अपना लाइटर ऑन करता है भैया उसकी पूरी फ्लेम उसके मुंह पे लग जाती है। तो कुनियो कहता है बेवकूफ़, जब तुम पेपर पढ़ने में बिजी थे ना मैंने फ्लेम को एकदम बढ़ा दिया था। और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फ्रेंडली हो जाऊं तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो ओनिजुका कहता है मेरे बालों का क्या भैया, हंसो मत, मैं तुम्हें दोबारा बंजी जंपिंग कराऊंगा। मतलब भाई हाईवे से फेंकना बंजी जंपिंग कहता है जैसे ओनिजुका। तो इस एपिसोड की एंड होती है यहीं पर। अब मिलेंगे सीधा एपिसोड 9 में। नो बकवास, मेरी मेहनत को देखो लाइक कर दो, मैं बम से उड़ा दूंगा तुम्हें। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ JTO, तब तक के लिए गुड बाय एंड दिस इज योर एनिमा एंड एनिमे ब्रा एंड माताइए।